हम सब अपने अपने घरों से काम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, लेकिन उन स्टूडेंट्स का क्या जिनकी पढ़ाई हैम्पर हो रही है घर पर रहने की वजह से? क्या उनके पास कोई ऑप्शन है कि वो घर पर रहकर के भी अपनी क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं? यस, उनके पास भी ऑप्शन है ऑनलाइन क्लासेस का। लेकिन ये किस तरीके से काम करती हैं, बताने के लिए इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर हैं डॉक्टर सुशील द्विवेदी जी। सुशील जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया विक्रम जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी अच्छी शानदार पेशकश की। सर, सबसे पहले तो अपना एक इंट्रोडक्शन दीजिए हमारे लिसनर्स को। एक्चुअली मैं साइंस कम्युनिकेटर हूँ, सुशील द्विवेदी केंद्रीय विद्यालय अलीगंज लखनऊ में शिक्षक हूँ। इसके साथ साथ साइंस कम्युनिकेशन और बच्चों के गाइडेंस का काम करता हूँ। अच्छा, हमें पता चला है कि आप ऑनलाइन क्लासेस अभी दे रहे हैं, तो किस तरीके से आप ये एग्जीक्यूट कर रहे हैं? देखिए, एक्चुअली क्या है कि आपको जैसा पता है कि कोरोना के रोकने के लिए सरकार ने स्कूल कॉलेज बंद कर दिए हैं। उसके कारण बच्चों की रेगुलर स्टडी से संबंधित कंटेंट एवं उनके से जुड़े हुए जो प्रयोग थे वो बंद हो गए। तो ऐसी स्थिति में हम भारत सरकार के अंतर्गत जो डिजिटल इंडिया मिशन है जी, उसके तत्वाधान में वर्चुअल लैब पोर्टल और विभिन्न प्रकार के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म की मदद से बच्चों की पढ़ाई को जारी रख रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, कुछ इस प्रकार की कुछ वेबसाइट्स हैं जिन पे बच्चे लॉग इन करके वो अपने कोर्सेज को कंटिन्यू कर सकते हैं। साथ ही जो उनके प्रैक्टिकल्स हैं, उन प्रैक्टिकल्स को भी वो पुनः रिज्यूम कर सकते। एक वेबसाइट है www.vlab.co.in। इस पे बच्चे स्टूडेंट्स को सबसे पहले जाके लॉग इन करना पड़ेगा। इसके बाद स्टूडेंट्स अपने वहां पर जाके ऑनलाइन प्रैक्टिकल कर सकते हैं और वो सारे प्रैक्टिकल उन्हें 2 डायमेंशनल में अर्थात 2D में दिखेंगे और उसके रिजल्ट उन्हें ग्राफ के माध्यम से और जो भी उनके डाटा हैं वो उनको मिल जाएंगे। यह पूरी तरह से फ्री सुविधा है, अर्थात 24 घंटे और 7 दिन उपलब्ध है। इसमें विभिन्न IITs हैं जो हमारे उनके प्रोफेसर्स, NITs के प्रोफेसर्स, अमृता विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और CEO पुणे के सहयोग से वर्चुअल लैब तैयार की गई है। इस लैब के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, फिजिकल साइंस, सिविल इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायोमेडिकल, केमिकल इंजीनियरिंग की सजीव प्रयोग बच्चे कर सकते हैं। मैं कुछ ऐसे आपको प्लेटफॉर्म बताना चाहूंगा जहां से बच्चे अपनी ऑनलाइन पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। जैसे भारत सरकार का एक पोर्टल है जिसे स्वयं पोर्टल कहते हैं, www.swayam.gov.in इसकी वेबसाइट है। इस पे न केवल निष्ठा के अंतर्गत शिक्षक, प्रशिक्षक और जो भी उनकी ट्रेनिंग संबंधी मोबाइल ऐप है, इस पर डाई DLED के शिक्षक भी ट्रेनिंग ले सकते हैं। उनके वीडियो, मॉड्यूल, ऑडियो सारी चीजें उपलब्ध हैं। और स्वयं ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर कक्षा 9वीं से लेके, देखिए मैं कक्षा 9वीं से कह रहा हूं, और MSc तक के बच्चों के कोर्स संबंधी कंटेंट उपलब्ध है। इसमें लगभग 1000 शिक्षकों एवं व्याख्याताओं ने अर्थात प्रोफेसर्स ने मिलकर इस पाठ्यक्रम को बनाया है। आपको जान के विक्रम जी बड़ी खुशी होगी कि भारत सरकार ने स्वयं प्रभा DTH सेवा भी शुरू की है। यह पूर्णतः फ्री है। ये MHRD अर्थात मानव संसाधन विकास मंत्रालय और AICTE ने संयुक्त रूप से स्वयं प्रभा के अंतर्गत DTH डायरेक्ट टू होम 32 टीवी चैनल की एक सीरीज है। इसमें थाउजेंड्स ऑफ द लेक्चर्स, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, लगभग सभी सब्जेक्ट्स के बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। ये DD फ्री डिश और डिश टीवी पे उपलब्ध है। इसके अलावा भी बच्चे अपनी छूटी हुई पढ़ाई जो विद्यालय में नहीं कर पा रहे हैं, नई क्लास में पहुंच गए हैं, वो NCERT पर पहुंचे और www.nceit.nic.in पर जाकर वहां पर अपने लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हर सब्जेक्ट की क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक की किताबें उनके लिए हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में उपलब्ध हैं। इसके अलावा एक और प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है NPTEL अर्थात नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहेंस्ड लर्निंग। भारत सरकार का ये प्रोग्राम है। ये 2007 से चल रहा था, लेकिन इधर बहुत तेजी से भारत सरकार ने इसके सर्वर को बहुत तेजी से विकसित किया है। IIT के प्रोफेसर और IISc अर्थात इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के प्रोफेसर, ये धुरंधर प्रोफेसर्स के लेक्चर्स YouTube से आप डाउनलोड कर सकते हैं बच्चे। और बच्चों के लिए NPTEL ने लगभग 875 से ज्यादा कोर्सेस उपलब्ध करवाए हैं। EPG पाठशाला ये पोस्ट ग्रेजुएट बच्चों के लिए है। जो MSc के बच्चे, यूनिवर्सिटीज भी बंद चल रही हैं, तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने PG के बच्चों के लिए वो कोई भी टॉपिक ई फॉर्म में पढ़ना चाहें, सुनना चाहें, तो उनके लिए सारी ई कंटेंट को एक क्लिक पर बिना किसी तामझाम के अवेलेबल कराया है। जिनके पास अर्थात नोट्स नहीं है, अर्थात टीचर्स नहीं है, ऐसे स्टूडेंट रिवाइज सिलेबस कंटेंट की रिकॉर्डिंग पर
बेस से संबंधित कोर्स को डायरेक्ट ईपीजी पाठशाला पे पढ़ सकते हैं। मैं एक और बताऊंगा आपको और अपनी बात खत्म करूंगा। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया ये मिलियन बुक प्रोजेक्ट का सहभागी है। यहाँ से भारतीय भाषाओं एवं अंग्रेजी की पुस्तकों को ऑनलाइन बच्चे पढ़ सकते हैं। और लास्ट में मैं बताऊंगा स्कूली शिक्षा, दीक्षा और ई पाठशाला। इसमें दीक्षा ऐप में स्कूल सिलेबस अर्थात हमारे केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और सीबीएसई या एआई जो भी बोर्ड हैं, यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए भी यहाँ पे बहुत सारी सामग्री मिल जाएगी। सीबीएसई ने विशेषकर अपने बच्चों के लिए दीक्षा ऐप में ई कंटेंट को लॉन्च किया है। ये 6वीं से 10वीं तक के विद्यार्थियों के लिए है। और इसमें ई कंटेंट पर आपको एक बात जान के बड़ी खुशी होगी कि आगे ऐसा समय आने वाला है जिसमें बच्चों को रचनात्मक और क्रियात्मक कौशल अर्थात क्रिएटिव, क्रिटिकल, क्रिएटिव और जो हम कहते हैं सीसीटी बेस्ड अर्थात क्रिएटिव और क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड जो सिलेबस आगे मिलने जा रहा है। इसलिए बच्चों के अंदर रचनात्मक और क्रियात्मक कौशल को डेवलप करने के लिए वहां पर सीबीएसई ने दीक्षा ऐप पर विभिन्न प्रकार के प्रश्न बैंक भी डाल दिए हैं। तो इतनी सारी सामग्रियां हैं, लगभग 1000 के आसपास ऑडियो, 2000 वीडियो, 700 के आसपास ई बुक, 500 के आसपास फ्लिप बुक, ये सारी चीजें उपलब्ध हैं। और मैं बच्चों से कहूंगा कि कोरोना से डरो ना, हारो ना और मजबूती से सामना करो और अपनी पढ़ाई को जारी रखो। ऑलराइट, थैंक यू सो मच सुशील जी हमसे बात करने के लिए। और ये बहुत अच्छा माध्यम है, डिजिटल मीडियम के थ्रू बच्चे अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकते हैं ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन पीरियड। थैंक यू वेरी मच विक्रम जी, बहुत बहुत धन्यवाद।